हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल tushar.education पे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे LLB एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में LLB का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इस बार, उस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। और साथ में ही बात करेंगे कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था इस कोर्स में एडमिशन के लिए, उस पेपर का पैटर्न क्या था, उस पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे थे और क्या कोई ऐसा भी सब्जेक्ट था जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो इन सारी बातों पे हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए ताकि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में फ़ायदा मिले। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो में बात करते हैं आगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो थी कि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है, बुक लिस्ट के बारे में भी मैंने बात की हुई है वहाँ पे, और स्ट्रेटजी के बारे में भी बात की हुई है। तो यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिए, और ताकि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मैंने बता रखे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी चीज़ पे मैं बात करूंगा आपसे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे और क्या सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या था। तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि आपका जो पेपर है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जहाँ पे आपका पहला सेक्शन जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है आपका पेपर। तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि 10 क्वेश्चन आपके आने हैं हिंदी से और 10 क्वेश्चन आपके आने हैं इंग्लिश से। बाकी बच जाते हैं आपके 80 प्रश्न। तो इन 80 प्रश्नों में आपको दिक्कत हो सकती है। वहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से बता रखा है कि लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से लीगल से आपसे 50 प्रश्न पूछा जाएगा और बाकी जो 3 क्वेश्चन बच जाएंगे वो जीके जीएस यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जहाँ पे हो सकती है वो है लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन। और लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन जहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि आपसे 50 प्रश्न पूछा जाएगा। अब जरा ध्यान समझिएगा कि इन 50 प्रश्नों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। तो देखिए, ये जो 50 प्रश्न हैं वो लीगल एप्टीट्यूड का, तो मैं आपको बता दूँ कि लीगल एप्टीट्यूड एक बड़ा सेक्शन है आपके लिए और कंफ्यूजिंग भी है, आपके लिए चैलेंजिंग भी है। एक तरीके से कहें तो आप इससे पहली बार ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत भी हो रही होगी कई सारी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। तो आज उसी कड़ी में ये वीडियो है और मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो लीगल एप्टीट्यूड है वहाँ से आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो पेपर आपका है वो 100 प्रश्न का है और उन 100 प्रश्न में मात्र 50 प्रश्न हैं वो केवल लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लीगल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको जैसा कि आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपको IPC पढ़ना है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने रहते हैं लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन से। लेकिन यहाँ पे जो लीगल एप्टीट्यूड है वहाँ से आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी में इंक्लूड है, ये लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में ही इंक्लूड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें लीगल एप्टीट्यूड में आपका, मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंक्लूड है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स बच जाते हैं लीगल से रिलेटेड। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन से पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे वो टोटल 28 प्रश्न पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। और जहाँ तक हम कह लें कि इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बुक सजेस्ट किया था, लूसेंट, और मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि उस बुक को यदि आप पढ़ लेते हैं, उस बुक से यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन को पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल के एग्ज़ाम में 28 प्रश्न पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन से, और उसके बाद जो ये 50 में बच जाते हैं, 50 में बच जाते हैं क्वेश्चन, वो अदर लीगल सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरे पेपर में 100 पेपर में ये 28 क्वेश्चन, जो किसी भी एक सब्जेक्ट से पूछे जाने वाला सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस अदर लीगल
अदर लीगल सब्जेक्ट्स, ये मिला के आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे जैसे कि निर्धारित था आपके पेपर में। और क्वेश्चन का लेवल मैंने बोला कि इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसके बाद आपके बच जाते हैं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस में मैंने बोला कि यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन बहुत सारे पार्ट्स में बटे होंगे, जैसा कि आपको साइंस पढ़ना है, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको जियोग्राफी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, और बहुत सारे पार्ट इस 30 क्वेश्चन को बनाने में लग जाते हैं। क्योंकि जीएस बहुत बड़ा पार्ट होता है, कई सेक्शंस में डिवाइड होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूं कि देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए वो है साइंस, उसके बाद जियोग्राफी, कंप्यूटर, और एक आपका मैं जोड़ लूँ कि मिसलेनियस का सेक्शन। तो मिसलेनियस का सेक्शन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस की मैं बात कर लूँ तो साइंस का 3 सेक्शन आपको पता है कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी। तो मैं पिछली बार की बात करूँ तो पिछली बार फिजिक्स से 3 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि बायोलॉजी से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल 9 क्वेश्चन आपके साइंस के सेक्शन से आए थे। और यहीं पे हम बात कर ले कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से 3 प्रश्न पूछा गया था। बात कर ले जियोग्राफी से, तो जियोग्राफी से 7 प्रश्न पूछा गया था। और सारे प्रश्नों का जो लेवल है वो मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, तो आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। जो मैंने बुक आपको बताई है लूसेंट, बिल्कुल पढ़िए। जो भी सेक्शन से आवे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए, उसके बेसिक्स क्वेश्चन को ख़त्म कर लीजिए और कोशिश करिए कि बार बार रिवाइज़ कर पाएँ। तो मैंने आपसे बोला कि साइंस के 3 सेक्शन से 9 प्रश्न, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मैंने बोला कि 9 क्वेश्चन। उसके बाद जियोग्राफी से 7, कंप्यूटर से 3, और आपका करंट अफेयर्स भी पूछेगा आपसे। तो करंट अफेयर्स से पिछली बार तो 3 प्रश्न पूछा गया था, तो इतना ही उम्मीद आप रख के चल सकते हैं। और बाकी मिसलेनियस के सेक्शन से सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। आप जैसे आपसे पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशन। आपके जो मैंने बोला था कि मिसलेनियस वाले सेक्शन में दिया होगा लास्ट में, तो यूनाइटेड नेशन आपको पढ़ना है। और उधर के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ लेने हैं और बार बार रिवाइज करने हैं। वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, करीब 10 के आसपास क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं इस वीडियो में। तो आप इस तरीके से अपने एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बोला कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। तो कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस अदर लीगल रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, तो उसकी वीडियोज़ मैं बना ही रहा हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल के वीडियोस से आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको मैंने एक बुक सजेस्ट किया हुआ है, तो उस बुक से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी साइंस, कंप्यूटर और अदर सेक्शन के लिए लूसेंट पर्याप्त है। आप बार बार उसको रिवाइज़ करें, जितना भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।